आरोग्यम सूत्रा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज हम एक ऐसी भयानक बीमारी के बारे में बात करेंगे और उसका उपचार के बारे में जानेंगे जिसने क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान सभी को अपने जाल में जकड़ रखा है। प्यारे मित्रों, इस भयानक बीमारी का नाम है कब्ज, जिसने क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान सबको त्रस्त किया हुआ है। ये एक राष्ट्रीय रोग बन चुका है। दोस्तों, आज हम इस रोग से कैसे निजात पाई जाए इस बारे में जानकारी लेंगे। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा रामबाण नुस्खा बताएंगे जो कि 10 साल पुरानी कब्ज को भी एकदम से ठीक कर देगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस भयंकर बीमारी के बारे में। ॐ जीवेम शरदः शतम् पश्येम शरदः शतम् शृण्याम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनः शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। दोस्तों, कब्ज एक बहुत बड़ी समस्या का रूप आजकल ले चुका है। लगभग हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कब्ज से जूझ रहा है। सप्ताह में यदि 2 बार या 3 बार से कम मल त्याग होता है तो समझ लो कि यह कब्ज की स्थिति है। कब्ज दोस्तों किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह अधेड़ उम्र और बुढ़ापे में होता है। लेकिन आजकल युवाओं को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है। आसानी से मल त्याग नहीं होता, घंटों आपको अपने शौचालय में बिताने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ढंग से पेट साफ नहीं होता। इसके मुख्य कारण ये हो सकते हैं दोस्तों कि पानी बहुत कम मात्रा में आप ले रहे हैं, ठीक है, और उम्र या तो आपकी ज़्यादा है या बहुत ही किसी रोग के कारण बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल आप लोगों ने किया है, उस वजह से भी कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों, कब्ज हमारे खराब पाचन तंत्र का नतीजा है। जब हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है किन्हीं कारणों से तो कब्ज का रूप ले लेता है। कोई भी चीज़ पेट में अच्छे से पच नहीं पाती और पड़ी हुई सड़ती रहती है और उस वजह से कब्ज हो जाती है। प्यारे मित्रों, जो पाचन का कार्य है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। यदि हम अपने भोजन को बहुत अच्छी तरह चबाकर अपने पेट में लेके जाएंगे तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसका पचन होगा और कब्ज नहीं होगी। लेकिन यदि आप लगातार बिना उसको चबाए हुए ऐसे ही भोजन को निगल रहे हैं और भोजन के तुरंत बाद पानी पी रहे हैं या फिर मसालेदार तला हुआ इन चीज़ों का आप सेवन कर रहे हैं या सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू और शराब का सेवन कर रहे हैं तो इन कारणों से भी कब्ज अपने बहुत ही भयंकर रूप में प्रकट होती है। और इसके लक्षण जब दिखते हैं तो सांस से बदबू आनी शुरू हो जाती है, नाक बहना शुरू हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है और बाद में यह माइग्रेन का रूप लेता है। चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है, चेहरे पर मुहासे निकल आते हैं, पेट बहुत ही भारी महसूस होता है, पाचन बिल्कुल खराब हो जाता है, आंखों में जलन होती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, मन बिल्कुल अशांत हो जाता है, पेट में मरोड़े उठते हैं, शौच बार बार जाने के बाद भी पेट साफ नहीं होता और जुबान पर सफ़ेद रंग की एक परत चढ़ जाती है, कमर में दर्द होते हैं, मुख में छाले होते हैं, मल बहुत ही सख्त आता है और मल त्याग के लिए बहुत ही जोर लगाने के कारण दोस्तों बवासीर जैसी समस्या पैदा हो जाती है। पेट की अंतड़ियाँ सूज जाती है। इस भयंकर रोग को मित्रों नज़रअंदाज बिल्कुल भी न करें। जैसे ही आपको ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत इसके निवारण की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। प्यारे मित्रों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो कि बहुत ही पुराने वैद्य ने हमें दिया था और 10 साल पुरानी कब्ज भी इससे ठीक हो सकती है। तो अंत तक वीडियो को देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। प्यारे मित्रों, कब्ज के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके कारण ये हो सकते हैं कि आप अपने आहार में रेशेदार सब्जियों का या कि फलों का सेवन नहीं कर रहे। नंबर 2, आप मैदे से बनी हुई चीज़ें लगातार खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें अत्यधिक मात्रा में खा रहे हैं, मिर्च मसालेदार चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, पानी बहुत ही कम मात्रा में पी रहे हैं, समय पर आप भोजन नहीं कर रहे, रात में 10 बजे या 11 बजे भोजन कर रहे हैं, या आप रात्रि जागरण कर रहे हैं, या फिर अधिक मात्रा में आप चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, तंबाकू या सिगरेट का सेवन कर रहे हैं या कि शराब पी रहे हैं। ठीक है, पहला भोजन नहीं पचा, तुरंत आपने दूसरा भोजन कर लिया, यह भी इसका एक कारण हो सकता है। आप चिंता, डिप्रेशन और तनाव से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, या कि आपके हार्मोन्स जो है वो अनबैलेंस हो गए हैं, या आपको थायराइड की कोई परेशानी है, या आपने बहुत समय तक दर्द निवारक एलोपैथिक दवाइयों का सेवन कर लिया है, या कि आपको मल त्याग समय पर आप नहीं कर रहे और जब मल आवेग होता है उस वेग को आपने रोक लिया है, इस वजह से भी कब्ज हो जाती है। पेशाब का वेग रोकना, इस वजह से भी कब्ज हो सकती है। नींद पूरी ना होना या ज़रूरत से बहुत ही कम मात्रा में भोजन लेना, बिल्कुल भी शारीरिक परिश्रम न करना,
शरीर में पानी की कमी होना, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना और दिन में सो जाना, इस वजह से भी भयंकर कब्ज का सामना करना पड़ सकता है। लगातार भूखे रहना, लगातार उपवास करना, बिना चबाए भोजन ग्रहण करना, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, समय पर भोजन न करना, बहुत ज़्यादा रात में शराब का सेवन करना, बहुत लंबे लंबे उपवास रखना, ठीक है, शरीर में कैल्शियम और पोटाशियम की कमी हो जाना, आंत या लीवर की बीमारी से पीड़ित होना, ये सब कारण हो सकते हैं जिससे कि कब्ज एक क्रॉनिक बीमारी का रूप ले सकती है। तो इन चीज़ों से आपने हमेशा बचकर रहना है ताकि आप एक सुंदर स्वस्थ जीवन जी सके, आपका पेट साफ हो। कहते हैं सभी बीमारियों की जड़ पेट का साफ ना होना है और कब्ज का होना हजारों बीमारियों का निमंत्रण है मित्रों, ये बात आप भली भांति समझ लीजिए। और जब कब्ज अपना विकराल रूप दिखाती है तो क्या होता है कि भूख नहीं लगती, छाती में जलन होती है, पेट में भारीपन होता है, उल्टी आने की दिल करता है। और बाद में दोस्तों, क्योंकि मल त्याग के लिए घंटों शौचालय में बैठे रहकर जब आप जोर लगाते हैं तो उससे इतनी भयंकर बीमारियों की संप्राप्ति होती है, जैसे कि बवासीर, भगंदर, फिशर, ये जानलेवा रोग शरीर में उभर जाते हैं और मनुष्य का जीवन दूभर कर देते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कब्ज के निदान क्या हैं, किस तरह से हम इस भयंकर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। यूँ तो कब्ज का इलाज बहुत तरह से किया जा सकता है, लेकिन उनमें से कुछ जो उपाय हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, ये सब ध्यान से सुनते रहिए। नंबर 1, हमें फाइबर से भरपूर भोजन लेना चाहिए। रेशेदार फल और सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और समय पर मल त्याग करना चाहिए। कभी भी मल के वेग को रोकना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव जरूर करने चाहिए। दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए। हमें पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन बहुतायत मात्रा में करना चाहिए। चाय और कॉफी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। रात को सोते समय गाय के दूध में शुद्ध देसी घी डालकर जरूर पीना चाहिए। इससे हमारी शरीर में चिकनापन और हमारी आंतों में चिकनापन आएगा, जिससे कब्ज के रोग से हम छुटकारा पा सकते हैं। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कब्ज को कुछ घरेलू उपायों से कैसे हम ठीक कर सकते हैं। नींबू पानी और सेंधे नमक के उपयोग से भी कब्ज में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। कब्ज में पपीते का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। पपीता अपने औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है। पपीते के रस में पापाइन नामक तत्व होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है, इसलिए हमें पपीते का भी भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सुबह खाली पेट कम से कम 2 चम्मच शहद हमें लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो मित्रों कि गर्म पानी में शहद बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके अलावा अमरूद खाने से भी कब्ज ठीक होने लगती है। अमरूद में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अमरूद को काले नमक के साथ खाने से पाचन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। इसको चबा चबा कर खाना चाहिए। किशमिश खाने से भी कब्ज में राहत मिलती है। कब्ज में किशमिश खाना फायदेमंद होता है। किशमिश देखने में भले छोटी लगती है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही कमाल के हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट, कई विटामिनों से और मिनरल्स से भरपूर होती है। दोस्तों, इसके अलावा हम एरंड के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। रात को सोते समय 1 गिलास दूध में 1 चम्मच एरंड का तेल डालकर पिएं। इससे कब्ज बहुत ही जल्दी ठीक होती है। बेल का जो फल होता है वह भी कब्ज की समस्या में बहुत ही रामबाण कार्य करता है। आधा कप बेल का गूदा और 1 चम्मच गुड़ का सेवन शाम को भोजन से पहले करें। बेल का शरबत भी कब्ज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा कच्चे टमाटर का सेवन करना भी कब्ज में रामबाण सिद्ध हुआ है। और इसके साथ साथ जीरा और अजवाइन को कब्ज में रामबाण औषधि माना गया है। इसके अलावा कब्ज की एक अचूक दवा है जिसका नाम है त्रिफला। रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी के साथ 6 माह तक लेने से पुरानी कब्ज की समस्या ठीक हो जाती है। 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम त्रिफला और 10 ग्राम सेंधा नमक को कूटकर चूर्ण बना लें। रोज 3 से 5 ग्राम की मात्रा में चूर्णों को हल्के गर्म पानी के साथ लें। पुरानी कब्ज इससे दूर होती देखी गई है। दोस्तों, इसके अलावा पालक का रस पीने से भी कब्ज दूर होती है। पालक के पत्तों का सूप बनाकर पी सकते हैं। इससे कब्ज बहुत ही जल्दी ठीक होती है। पालक में लैक्सेटिव का गुण पाया जाता है जो कि कब्ज को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा जो आपका खान पान है वो इस प्रकार का रहना चाहिए। रेशेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन का प्रयोग करना चाहिए। फलों में आप अंगूर, पपीता, खुबानी, अंजीर, अनानास एवं नाशपाती एवं अमरूद का सेवन कर सकते हैं। सब्जियों में आप पत्ता गोभी, गाजर, ब्रोकली और पालक, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। रोजाना कम से कम 7-8 गिलास पानी के आप जरूर पिएं। साथ साथ आप चने और जौ का आटा लेकर उसकी रोटियां खाएं। इससे भी कब्ज में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा जो कब्ज के परहेज हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। दोस्तों, दूध के साथ कभी भी पनीर का सेवन ना करें। मैदे से बनी चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। मिर्च मसालेदार चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। जो योगासन हम प्रयोग कर सकते हैं जिनसे कि कब्ज की बीमारी ठीक होती है, उन आसनों के नाम हैं पवन मुक्तासन, हलासन, अर्धमतेंद्रिय आसन, मयूरासन, बालासन, सुप्त मस्तेंद्रिय आसन। ये आसन, योगासन यदि आप करते हैं तो कब्ज में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है।
प्यारे मित्रों, अब हम आपको वो नुस्खा बताने जा रहे हैं कि जो कि वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने आपको बताया था। मित्रों, यह नुस्खा हमें एक बहुत ही पुराने वैद्य से प्राप्त हुआ था और इस नुस्खे को हमने भी खुद इस्तेमाल करके देखा है और बहुत सारे मित्रों को भी बताया है। पुरानी से पुरानी कब्ज इस नुस्खे से मिट गई है। दोस्तों, यह एक रामबाण नुस्खा है। आइए इस नुस्खे को हम अब आप लोगों से साझा करते हैं। आप इसको कृपया लिख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको साझा कीजिए। प्यारे मित्रों, आपने 20 दाने किशमिश के लेने हैं, आपने 10 दाने मुनक्का के लेने हैं, उसके बाद आप 5 पीस अंजीर के ले लीजिए। आपने मुनक्का और किशमिश को अच्छी तरह धोकर पानी में अलग से भिगो देना है और अंजीर को भी अच्छी तरह साफ करके अलग पानी में भिगो देना है। पूरी रात इनको आप पानी में भिगा रहने दीजिए। सुबह आपने वह अंजीर खा लेने हैं और जिस पानी में आपने उनको भिगोया है वो पानी पी लेना है। ये 1 गिलास पानी होना चाहिए। इसके अलावा 1 गिलास पानी में जो आपने किशमिश और मुनक्का भिगोए थे उस पानी को आप गर्म कर लीजिए और किशमिश और मुनक्का का अच्छे से उसमें मिला लीजिए ताकि उसका रस भी उस पानी में आ जाए। साथ ही उस पानी में कागजी नींबू का रस थोड़ा सा डाल लीजिए और थोड़ा सेंधा नमक डाल लीजिए। उन किशमिश और मुनक्का को खा लीजिए और साथ साथ उस पानी को चाय की तरह घूट घूट करके पी लीजिए। प्यारे मित्रों, आप चमत्कार मानेंगे, कुछ ही देर बाद आपका पेट बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो जाएगा और आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। ये काम आपने शौच जाने के बाद करना है। एक बार आप शौच चले जाएं, उसके बाद फ्रेश होकर फिर आपने यह जो नुस्खा है इसका इस्तेमाल करना है सुबह खाली पेट, और फिर दोबारा से एक बार फिर से आपका पेट बहुत अच्छी तरह से साफ होगा। पेट की पूरी सफाई हो जाएगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, बालों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी इस नुस्खे से, आपके दांतों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। प्यारे मित्रों, ये एक रामबाण नुस्खा है। यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होंगे। फिर भी प्यारे मित्रों, हम आपको एक सुझाव अवश्य देते हैं कि इन दवाइयों का इस्तेमाल आप किसी योग्य वैद्य या डॉक्टर की सलाह से करें तो बहुत ही बेहतर होगा। प्यारे मित्रों, ये थी एक खतरनाक रोग जिसका नाम कब्ज है, उसके बारे में कुछ जानकारियां और कब्ज से कैसे हम निजात पा सकते हैं उसके कुछ उपाय हम लोगों ने आपसे साझा किए। ये जानकारी मित्रों आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आरोग्यम सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यह चैनल बहुत ही बढ़िया चैनल है। यहाँ पर अध्यात्म से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे भजन भी आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।